अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप? आज बीच में 2 दिन बस इस तरह की मसरूफियात थी कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सका। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे चल रहे थे। जिस तरह आपको याद होगा कि हमने सबसे पहले नाउन को डिस्कस किया था, फिर टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ नाउन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, उसके बाद काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन और कलेक्टिव नाउन को डिस्कस किया था। नाउन को डिस्कस करने के बाद हमने प्रोनाउन पढ़ा था, फिर हमने एडजेक्टिव पढ़ा था। उसके बाद हमने एक लेक्चर में वर्ब, एडवर्ब और हेल्पिंग वर्ब डिस्कस किया था। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी कुछ पार्ट्स जो हैं वो रिमेनिंग हैं, जिनको आज हम फाइनलाइज करेंगे। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो वाइंड अप हो जाएंगे। तो अभी एक टॉपिक है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती है? हमने अक्सर ये स्टार्ट की क्लासेस से भी यूज़ की हैं। मुख्तलिफ सेंटेंसेस की हम फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, उनको फिलअप करते हैं प्रेपोजिशन की हेल्प से, लेकिन हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता कि प्रेपोजिशन का काम क्या है। प्रेपोजिशंस आर द वर्ड्स दैट create a relationship, yeah, that show a relationship between two nouns, two pronouns, a noun and a pronoun। ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो दो नाउन, दो प्रोनाउन या एक नाउन और दूसरे प्रोनाउन के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको शो कर रहे होते हैं। अब किस तरह एग्जांपल से हमें पता चलेगा कि ये रिलेशनशिप किस तरह शो करते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ, एक टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। इसका मतलब ये है कि बुक भी एक नाउन है, टेबल भी एक नाउन है। ऑन हमें बता रहा है कि बुक टेबल के ऊपर है, तो ऑन जो है वो रिलेशनशिप शो कर रहा है कि टेबल और बुक के दरमियान क्या रिलेशन है, कि बुक जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। इसी तरह मैं कहता हूँ कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल। एक बिल्ली नीचे बैठ रही है टेबल के, तो कैट भी नाउन है, टेबल भी नाउन है, अंडर हमें इसका रिलेशनशिप बता रहा है। जिस तरह मैं कहता हूँ असलम मैरिड टू सलमा। असलम जो है वो भी नाउन है, सलमा भी नाउन है। टू बता रहा है कि असलम की शादी सलमा से हुई। तो ये टू, ऑन, इन, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, ये सारे वर्ड जो होते हैं ये बेसिकली प्रेपोजिशन होते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ अली इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अली मेरे सामने बैठ रहा है, ठीक हो गया। या नुमान इज़ बिहाइंड अशरफ। नुमान जो है वो अशरफ के पीछे है। तो ये बेसिकली बिहाइंड, इन फ्रंट, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? ये प्रेपोजिशन होते हैं। ये रिलेशनशिप शो कर रहे होते हैं दो नाउन के दरमियान, दो प्रोनाउन के दरमियान, या एक नाउन और एक प्रोनाउन के दरमियान। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये वो अल्फाज होते हैं जो जज्बाती फ़िक्रात में इस्तेमाल होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर जज्बात शो हो रहे हों, फीलिंग, जज्बात। जब आप जज्बात अपने शो कर रहे हों तो वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बन जाते हैं, और उनके अंदर ख़ास किस्म के कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, उनको इंटरजेक्शंस कहते हैं। जिस तरह दो तरह के हमारी जो होती हैं वो जज्बात होते हैं या एहसासात, या खुशी के या गमी के। खुशी के जो होते हैं उनके अंदर हम जो इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं वो होती है हुर्रा, और गमी के अंदर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है अल्लास और दूसरा होता है ओह। अगर तो बहुत ज़्यादा कोई परेशानी वाला वाक़या हुआ है तो फिर हम कहते हैं अलास। ज़्यादातर ये कंसेप्ट इस तरह समझाया जाता है कि वो चीज़ जो हमें वापस ना मिल सकती हो, ऐसा कुछ हुआ वाक़या, तो उसके लिए अल्लास यूज़ होता है। अगर कोई थोड़ी बहुत परेशानी हो तो उसके लिए ओह, ओ का वर्ड, OHO, ये वर्ड यूज़ होता है। अब पहले मैं स्टार्ट करता हूँ हुर्रा से। हुर्रा की एग्जांपल देता हूँ। हुर्रा वी हैव वन द मैच। जब कोई ऐसा मैच, लेट सपोज आपको आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए और बैट्समैन जो है वो आपका 6 रन मार देता है, तो इतनी ज़्यादा खुशी, वो फिर ऐसा नहीं कहेंगे हम मैच जीते, वो कहेंगे हम मैच जीत गए, हुर्रा वी हैव वन द मैच। इसी तरह अल्लास। जिस तरह अगर किसी की मदर की डेथ हुई है तो दूसरा बता अल्लास हर मदर पास्ड अवे, तो वो थोड़ी धीमी आवाज़ में कहता है। इसका मतलब ये कुछ अफसोस हो रहा है कि उसकी माँ जो है उसकी डेथ हो गई।
या इसी तरह अगर कोई आपकी चीज़ गुम हुई हो, पेन पेंसिल मोबाइल फ़ोन, या ओह आई हैव लॉस्ट माई सेल फ़ोन, मेरा सेल फ़ोन जो है वो गुम हो गया। तो ये जो वर्ड होते हैं अलास ओ हुरा, ये बेसिकली इंटरजेक्शंस होती हैं। इसी तरह द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंजंक्शन। Conjunctions are the words that are used to join two or more than two phrases, two or more than two sentences। ये दो या दो से ज़्यादा phrases को जोड़ने के लिए या दो से ज़्यादा sentences को जोड़ने के लिए अल्फाज जो यूज़ होते हैं उनको conjunction कहते हैं। कंजंक्शन बहुत सारी हैं, दो तीन के एग्जांपल आपको देता हूँ। एंड एक कंजंक्शन है, बट कंजंक्शन है, बिकॉज कंजंक्शन है। तो ये दो फिक्रों को जोड़ते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ ही वर्क हार्ड बट फेल्ड इन द एग्ज़ाम, उसने सख्त मेहनत की लेकिन इम्तिहान में फेल हो गया। अब इसमें आपने यूज़ का ख्याल रखना है कि जब एक काम दूसरे के उल्ट हो रहा हो, मीन कि उसी तरतीब में ना हो रहा हो, तो उसके लिए बट यूज़ करते हैं। जिस तरह उसने सख्त मेहनत की, उसका नतीजा तो ये निकलना चाहिए था कि उसे कोई पोजीशन मिलती, आगे से फिक्रे में होता है कि वो फेल हो गया, तो इसके लिए बट यूज़ होता है। ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड इन द एग्ज़ाम। उसके बाद जो है बिकॉज, अगर सेंटेंस उसी सेंस में हो जिसमें पहला है, यानी कि नतीजा वही निकला हो जो निकलना चाहिए था, तो फिर बिकॉज यूज होता है। ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास बिकॉज ही वर्क वेरी हार्ड, वो क्लास में पहली पोजीशन पर आया क्योंकि उसने बड़ी सख्त मेहनत की थी। तो ये हमारी थी कंजंक्शन। आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है सबसे पहले प्रेपोजिशन, देन हमने डिस्कस किया है इंटरजेक्शन और देन कंजंक्शन। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक जो है ये क्लोज हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पंक्चुएशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, सेव लाइफ। थैंक यू।